इथोपिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया सर्वोच्च सम्मान दोनों देशों में व्यापार, शिक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी में सहयोग को आगे बढ़ाने पर बनी सहमति। पंजाब के श्री फतेहगढ़ साहिब में शहीदी सभा के लिए किए जाएंगे विशेष प्रबंध। मुख्यमंत्री ने कहा, मेडिकल सुविधा के लिए 6 डिस्पेंसरियों को दी गई मंजूरी। और पंजाब में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों की मतगणना जारी। जिला परिषद की 347 और ब्लॉक समिति की 2800 से अधिक सीटों पर आज होगा फैसला। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इथोपिया यात्रा एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो रही है, जहां भारत और इथोपिया के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा मिल रही है। पीएम मोदी के इस पहले दौरे ने दोनों देशों के बीच पारंपरिक मित्रता को एक नई ऊंचाई दी है और साथ ही ग्लोबल साउथ के विकास और समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान का संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री मोदी और इथोपिया के प्रधानमंत्री अली अहमद के बीच हुई बैठक में जहां एक और व्यापार, शिक्षा, रक्षा और टेक्नोलॉजी में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, वहीं पीएम मोदी ने अफ्रीकी देशों के साथ भारत के करीबी रिश्तों की बात करते हुए अफ्रीकी यूनियन को G20 में सदस्यता दिलाने में भारत की अहम भूमिका का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री को इथोपिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इथोपिया 28वां देश है जिसने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से प्रधानमंत्री मोदी को सम्मानित किया है। आप सबके बीच होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने आज दोपहर ही इथोपिया में कदम रखा है और आते ही मुझे यहां के लोगों से एक अद्भुत अपनापन और आत्मीयता मिली है। प्रधानमंत्री जी स्वयं मुझे एयरपोर्ट पर लेने आए। श्री फतेहगढ़ साहिब में होने वाली शहीदी सभा को लेकर पंजाब सरकार द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। इसी संबंधी मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी देते हुए बताया, शहीदी सभा में संगतों की स्वास्थ्य देखभाल के लिए 6 नई डिस्पेंसरियों और 20 आम आदमी क्लिनिक स्थापित किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट की सुविधा के लिए 200 मुफ्त शटल बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा प्रदूषण मुक्त आवाजाही के प्रोत्साहित करने के लिए 100 से अधिक ई रिक्शा भी चलाई जाएंगे। ਤੇ 20 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਭਾ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। 200 ਸ਼ਟਲ ਬੱਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ੇ, ਇਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਵੀਪਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ पार्टी वालों जारी हुई हैं। उन्होंने बताया कि वाहनों के ठहराव के लिए 5 बड़ी पार्किंग और 16 छोटी पार्किंग बनाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर 3300 से अधिक पुलिस कर्मचारी तैनात किए जाएंगे। सभी क्षेत्रों की निगरानी के लिए 300 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। मदद नाल बहुत सारे 3300 तो वध पुलिस मुलाजम तैनात रहेंगे सुरक्षा वास्ते ते शरारती अंसर या गैर समाजिक गतिविधियां रोकने वास्ते 72 थावां ते नाकाबंदी की जाऊगी। एक मीडिया सेंटर भी बनाया जाऊगा मीडिया के सज्जना वास्ते। उत्थे चाह पानी का, रोटी का, लंगर का प्रबंध होगा।
इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा श्री अमृतसर साहिब के गलियारे श्री तलवंडी साबो और आनंदपुर साहिब को पवित्र शहर का दर्जा देने के लिए नोटिफिकेशन भी जारी किए जा चुके हैं। भगवंत मान ने बताया कि मोबाइल सेवाओं को सुचारू रखने के लिए मोबाइल कंपनियों द्वारा अस्थायी तौर पर टावर स्थापित किए जा रहे हैं। 60 एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड गाड़ियां तैनात होंगी ताकि किसी भी अप्रिय घटना से तुरंत निपटा जा सके। पंजाब में आज ब्लॉक समिति व जिला परिषद के लिए हुई वोटिंग की मतगणना चल रही है। जिला परिषद की 347 और ब्लॉक समिति की 2800 से अधिक सीटों पर आज सदस्यों के चुनाव का फैसला होगा। जिला परिषद की सीट अभी घोषित नहीं हुई है। जिला परिषद और ब्लॉक समिति की सीटों पर अब तक मिले रुझानों में आम आदमी पार्टी बढ़त बनाए हुए है। उसके बाद कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल हैं। गौरतलब है कि इन निकायों के लिए 14 दिसंबर को वोटिंग हुई थी, जहां करीब 40% मतदान हुआ था। इससे पूर्व 196 उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। कुछ बूथों पर खामियों के चलते 16 दिसंबर को दोबारा मतगणना हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल हांसी में आयोजित विकास रैली में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। हांसी प्रदेश का 23वां जिला होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में हांसी को जिला बनाने की घोषणा की। हांसी में आयोजित विकास रैली में ये ऐलान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में मनोहर लाल ने हांसी को पुलिस जिला बनाने की घोषणा की थी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हांसी में 70 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत के कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास किया। रैली में आए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी के विकास में अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने हांसी से भाखड़ा का पानी दिलाने की घोषणा करते हुए कहा कि पानी के लिए 61 करोड़ रुपए की परियोजना शुरू की है। मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। हांसी के विकास के लिए जो मांग पत्र रखा है उसमें इन्होंने कहा है साथियों गांव कुंडा व जुआना के वाटर वर्क्स को भाखड़ा ब्रांच से जोड़ा जाए, उसको भी जोड़ा जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री ने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में हांसी के विकास कार्यों पर 253 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि भाजपा सरकार ने अभी तक 1008 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि हिसार में 1700 करोड़ की लागत से बने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा देश के अन्य शहरों के लिए कनेक्टिविटी का आधार बनेगा। लूटने का काम किया, जिनके कार्यकाल में जब से कांग्रेस पार्टी का जन्म हुआ आजादी के बाद, तब से भारत को लूटने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोग अपनी कुर्सी की लड़ाई तो लड़ते हैं, जनता की लड़ाई नहीं लड़ते, जो रोज रोज नई नई झूठ बोल करके और वो अफवाह फैलाते रहते हैं और वो बोलते रहते हैं कि भाई वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। मुख्यमंत्री ने हांसी क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति देते हुए जनता को बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवाओं, मूलभूत सुविधाएं, सड़कों तथा सिंचाई सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सौगातें भी दी। दूरदर्शन की महानिदेशक समाचार प्रिया कुमार ने आज चंडीगढ़ केंद्र का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ निदेशक अरविंद जैन भी मौजूद रहे। उन्होंने केंद्र का दौरा कर कार्यक्रम और समाचार निर्माण की गतिविधियों की जानकारी ली तथा प्रसारण सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने क्लस्टर प्रमुख सुमित गोयल के साथ विस्तार से चर्चा की और कार्यक्रम व समाचार को विस्तार देने तथा प्रोडक्शन की गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर अपने अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के जरिए सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का जनहित में लगातार प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। उन्होंने केंद्र में पौधारोपण भी किया। इस दौरान कार्यक्रम प्रमुख उमेश कश्यप और समाचार प्रमुख आकांक्षा सक्सेना समेत अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। ब्रिटिश कोलंबिया विधानसभा के स्पीकर राज चौहान ने पंजाब विधानसभा का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच संबंधों को
और मजबूत करने के लिए विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि कनाडा की धरती पर एक दूसरा पंजाब बसता है जो कनाडा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी साबित हुआ है। ब्रिटिश कोलंबिया के स्पीकर ने कहा कि ब्रिटिश कोलंबिया की विधानसभा और पंजाब विधानसभा में बहुत समानताएं हैं। उन्होंने कहा कि दोनों सभाएं वेस्टमिनिस्टर परंपरा से जुड़े लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रतिबद्धताओं पर आधारित है, जिनमें जन भागीदारी, शासन में पारदर्शिता, समिति प्रणाली और कानून के शासन को बनाए रखना शामिल है। उन्होंने संबंधित संस्थानों को सर्वोत्तम अभ्यासों पर विचार विमर्श की आशा भी व्यक्त की। इस अवसर पर ब्रिटिश कोलंबिया के स्पीकर ने पंजाब विधानसभा के सभी सदस्यों का हृदय से धन्यवाद किया और उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कल घोषणा की कि वित्तीय विभाग ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ANM एवं स्टाफ नर्सों के 1568 रिक्त पदों को भरने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री ने बताया कि इस मंजूरी के तहत ANM के कुल 2000 स्वीकृत पदों में से 729 रिक्त पदों एवं स्टाफ नर्सों की 1896 स्वीकृत पदों में से 839 रिक्त पदों को भरा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि स्टाफ की कमी के कारण स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं में कोई रुकावट ना आए और इसके लिए इन ठेका आधारित पदों को भरने को प्राथमिकता दी गई है। इन भर्तियों से वार्षिक कुल 48.88 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रभाव पड़ने का अनुमान है। प्रदेश सरकार ANM पदों के लिए वार्षिक 18.98 करोड़ रुपए एवं स्टाफ नर्स के लिए 29.90 करोड़ रुपए का खर्च वहन करेगी। वित्त मंत्री ने बताया कि योग्यता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भर्ती प्रक्रिया बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट द्वारा लिखित परीक्षा के माध्यम से करवाई जाने का प्रस्ताव है। वित्त विभाग ने यह मंजूरी शर्त पर दी है कि स्वास्थ्य विभाग इन नियुक्तियों के बारे में पर्सनल विभाग से आवश्यक सहमति सुनिश्चित करे। पंजाब के रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री मोहिंदर भगत ने पंजाब सिविल सचिवालय में रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर एक विस्तृत समीक्षा बैठक की। इस विशेष बैठक के दौरान रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव JM बालामुरुगन ने विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों और कार्यों की प्रगति के बारे में मंत्री को विस्तार से जानकारी दी। समीक्षा बैठक में युद्ध स्मारकों के निर्माण और विकास, सैनिक स्कूलों की कार्यप्रणाली, विभागीय बजट प्रावधान, पूर्व सैनिकों की पेंशन से जुड़े मामलों तथा रेस्ट हाउस की सुविधाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व सैनिकों के लंबित मामलों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि सरकारी योजना और सुविधाओं का लाभ प्रत्येक पात्र पूर्व सैनिक तक समय पर पहुंचाना चाहिए। इस अवसर पर रक्षा सेवाएं कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर भूपेंद्र सिंह ढिल्लों तथा OSD सेवानिवृत्त कर्नल जरनैल सिंह भी उपस्थित थे। चंडीगढ़ में आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में प्रशासन ने कदम तेज कर दिए हैं। चंडीगढ़ प्रशासन के मुख्य सचिव H राजेश प्रसाद ने सेक्टर 24 और सेक्टर 37 स्थित आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के साथ साथ सेक्टर 34 स्थित आयुष इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान आयुष निदेशक अखिल कुमार भी उनके साथ मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान मुख्य सचिव ने आयुष OPD की कार्यप्रणाली, उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं और बुनियादी ढांचे का गहन जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल परिसर में विकसित हर्बल गार्डन का भी निरीक्षण किया और इसे आयुष चिकित्सा प्रणाली की पहचान बताते हुए इसके बेहतर रखरखाव पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आयुष संस्थानों में मौजूद ढांचागत सुविधाओं को और मजबूत किया जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि आयुष सेवाओं की पहचान और पहुंच बढ़ाने के लिए संस्थान की दृश्यता में सुधार जरूरी है। उन्होंने स्पष्ट संकेत, सूचना बोर्ड, बैनर, बेहतर रोशनी और गुणवत्तापूर्ण पेंटिंग्स लगाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को आयुष चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी आसानी से मिल सके। सेक्टर 17 के एक होटल में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की ओर से एडविजन वार्षिक प्राचार्य सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। सम्मेलन का विषय कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में शिक्षा नेतृत्व की पुनर्कल्पना था। इसमें चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा के सरकारी एवं निजी स्कूलों के 150 से अधिक प्राचार्यों ने भाग लिया।
सम्मेलन का उद्घाटन चंडीगढ़ मुख्य सचिव एच राजेश प्रसाद ने किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर राधिका सिंह, शिक्षाविद और शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने स्कूल शिक्षा के बेहतर कार्यों के लिए 150 से अधिक प्रचारों को सम्मानित किया। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में शिक्षकों और स्कूल नेतृत्व की भूमिका सबसे अहम है। देश का भविष्य कक्षा में बनता है और बच्चों में नैतिकता, जिम्मेदारी और समाज के प्रति समझ विकसित करना शिक्षकों की बड़ी जिम्मेदारी है। सम्मेलन में एआई सक्षम कक्षाओं, जिम्मेदार एआई उपयोग और एआई आधारित करियर विकल्पों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि एआई व्यक्तिगत सीखने, बेहतर मूल्यांकन और नई शिक्षण विधाओं में मददगार है, लेकिन इसका उपयोग सोच समझकर किया जाना चाहिए। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHT पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।